को पहचानने वाले हैं। जैसे मनुष्य सृष्टि के माता पिता कायम ऑब्जेक्ट है त्रिमूर्ति रूप धारण करना। क्या धारण करना? त्रिमूर्ति शिव बन जाना। जिस मूर्ति में शिव की तीनों मूर्तियां समाई हुई हैं, एक ज्योति बिंदु आत्मा जो सोमनाथ के मंदिर में सदा हीरे के रूप में पार्ट बजाने वाली है, वो कौन हुई? कौन सी आत्मा है? मनुष्य सृष्टि का बाप। और जो बिंदु शिव कहा जाता है, शिव समान कहा जाता है, वो बिंदु का आधार कौन बनता है? जो घर कहा जाता है, बाप का घर। जिस घर में बाप रहता है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बाप। क्या? पक्का बाप। उस घर में आदि से लेकर अंत तक वास करने वाला है। इस खंड का रहने वाला है, भारत धर्म खंड का रहने वाला है। वो धर्म खंड जड़त्व रूप वाला है या चैतन्य रूपधारी है? वो भी चैतन्य रूपधारी, चैतन्य आत्मा है, परंतु वो जो चैतन्य रूप है, जड़त्वमयी रूप, जिसे माता कहा जाता है, माता धरणी माता कही जाती है, जो सत्य को धारण करने वाली है। क्या? लौकिक दुनिया में जो सत्य को धारण करने वाली है माता, सच्चाई से जीवन में धारण करती है तो सती कही जाती है। जिस सती की बहुत महिमा है भारतवर्ष में, जिसका गायन वृंदा के रूप में है, जो वृंदा जालंधर राक्षस का साथ देती है जिस जन्म में, तो जब तक साथ ही बनकर रहती है तब तक भगवान का टाइटल लेने वाला जो भगवान शंकर कहा जाता है, वो और उसका सारा परिवार उस जालंधर राक्षस को हरा नहीं सकता। जालंधर राक्षस जीतता रहता है जब तक वो सती वृंदा उस राक्षस का साथ देती है, और जब वो सत्य से डिग जाती है तो जालंधर राक्षस समाप्त हो जाता है, उसकी शक्ति खलास हो जाती है। इसलिए ये शिव की शक्तियां हैं नंबरवार, जो प्रैक्टिकल में शिव की शक्तियां बनती हैं। हमारी माताएं जगत पिता की शक्तियां हैं। गऊ
में गाई गई हैं। भारत माताएं, भारत की कन्याएं, जिनके माँ बाप उन ह्यूमन गैयों को जीवन में जिस खूंटे से बांध देते हैं, जीवन भर क्या करती हैं? उसी खूंटे से बंद कर रहती हैं। जो भारत में आज भी गाया जाता है, जन्म जन्मांतर राज परिवारों में गाया गया। एक लिंग स्वामी किसको मानने वाले? एक लिंग को जीवन में मानने वाले या 2-4 लिंग धारण करने वाले हैं? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिन्हें सती कहा जाता है, जिनकी सत्य की शक्ति बहुत प्रसिद्ध है। उनका वाइब्रेशन स्वर्ग बनाता है। जो गायन है, घर की नारी अगर सती साध्वी है तो घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। घर की नारी अगर अच्छे कर्म करने वाली नहीं है, व्यभिचारिणी है, तो घर नरक बन जाता है। इतना वाइब्रेशन में ताकत है। सत्य को धारण करने वाली उन शक्तियों में, जिन शक्तियों ने संगम युग में और 21 जन्मों में एक को ही धारण किया है। वो शिव शक्तियां, उनकी संख्या कितनी है? जो राज परिवार के भांति बनती हैं संगम में 16,108 गोप गोपियों के रूप में गाई गई है। जिस गोप गोपी का अर्थ होता है गुप्त पार्ट, गुप्त संबंध निभाने वाली, भगवान बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाली शिव बाप के साथ हम आत्माओं का सर्व संबंध होता है या एक ही संबंध है? सर्व संबंध शिव बाप के साथ। शिव बाप हम आत्मा रूपी बच्चों का बाप है। हम आत्मा रूपी ज्योति बिंदु निराकार आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम भाई भाइयों का बड़ा भाई जो बाप समान बनता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जिसकी पहचान देने के लिए शिव बाप को दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आकर के वाणी उच्चारण करनी पड़ती है, जिस वाणी का नाम वेद वाणी है। जिस वेद वाणी को समझने वाली आत्मा, व्याख्या करने वाली आत्मा वेद व्यास कही गई है भक्ति मार्ग में। जिस वेद वाणी का मूल सार श्रीमद् भगवत गीता है, वो गीता ज्ञान अमृत बन जाता है जब हम बच्चे उसका मनन चिंतन मंथन करते हैं। हमारे जीवन का यही लक्ष्य बन जाता है। क्या लक्ष्य? वो त्रिमूर्ति शिव कौन है? वो शिव एक है या 3 है? तो एक, लेकिन जब तक मूर्ति रूप में पुरुषार्थ करती हैं तीनों मूर्तियां, तो अधूरी हैं। क्या
संपूर्ण है या अधूरी है? अधूरी है। जब संपूर्ण बनती हैं तो जगदम्बा जो महाकाली बनती है वो महागौरी के साथ स्वभाव संस्कार से मिलकर एक हो जाती है। परंतु अव्वल नंबर की दोनों माताएं हैं या भगवान के साथ अव्वल नंबर के बाद वाली माता बनती हैं? बाद वाली माता बनती है। तो जो बाद वाली माता बनती हैं वो इस मनुष्य सृष्टि में जड़त्व आत्मा बन जाती हैं। जैसे विष्णु की 4 भुजाएं जड़ वाली जड़त्व भुजाएं हैं या अपने आप चलती हैं? भुजाएं जड़ हैं या चैतन्य हैं? जड़ भुजाएं हैं। जो विष्णु की 4 भुजाएं गाई हुई हैं, भले उनमें श्रेष्ठ और निष्कष्ट पार्ट बजाने वाली दाईं ओर का बाईं ओर का पार्ट बजाने वाली, कमजोर और पावरफुल पार्ट बजाने वाली नंबरवार हैं, फिर भी वो ही ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में से जो भुजाएं 4 भुजाओं के रूप में दिखाई गई हैं, वो असली चैतन्य रूप जो आत्मा है उसकी सहयोगी है या मुखिया है? सहयोगी भुजाएं। मुखिया की तरह बुद्धिमान है या जड़त्वमयी है? जड़त्वमयी। उन 4 भुजाओं में भी जो सबसे कड़क पार्ट है क्या है? भुजाओं को चलाने वाला, भुजाओं को चलाने वाला। युद्ध भूमि क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म के क्षेत्र में, कर्मों के क्षेत्र में, धर्म के युद्ध क्षेत्र में, कर्मों के युद्ध क्षेत्र में जिन आत्माओं ने विशेष पार्ट बजाया है। क्या विशेष पार्ट? जब महाभारत युद्ध हुआ तो युद्ध की रणभेरी पहले पहले किसने बजाई? शंखनाद किसने फूका? अरे गीता की किताब तो बन गई। ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार श्लोकों के अर्थ भी छपने लगे, परंतु उस धर्म ग्रंथ को जो अलग अलग धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं वो अभी पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दे पा रही है। इसलिए जैसे बेसिक ब्राह्मणों में कोई महत्व नहीं है, वो कहते हैं शास्त्र सब झूठे हैं और गीता शास्त्र भी उनके अनुसार झूठा है या सच्चा है? झूठा है। ऐसे ही उनकी जो बीज रूप आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में हैं, वो उस गीता शास्त्र को अभी भी महत्व नहीं दे रही है। नहीं तो जो दुनिया में ऊंचे से ऊंचा धर्म ग्रंथ है, सभी धर्म वाले जिसका लोहा मानते हैं, हर धर्म में
उसका अनुवाद उनकी भाषाओं में बना है सबसे जास्ती। जितना अनुवाद और दुनिया में किसी धर्म ग्रंथ का नहीं बना। एक ही धर्म ग्रंथ दुनिया में है जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भगवान का गाया हुआ गीत माना जाता है। ऐसी गीता को चाहे भारतवासी हों, चाहे विदेशी आत्माएं हों, विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हों, ईश्वरीय वाणी को तब ही मानेंगे जब इस गीता के अर्थ से टैली करके दिखा देंगे। जो गायन है दुनिया में, खास भारत में, विद्वान आचार्य पंडितों का गायन मान्यता है। भगवान भी उतर आए तो भी जब तक शास्त्रों से बात टैली नहीं होगी तब तक हम भगवान को भी नहीं मानेंगे। ब्रह्मा भी उतर आए, हम मानने वाले नहीं हैं। तो संसार में कौन से ग्रंथ के आधार पर आवाज फैलेगी? है गीता के आधार पर आवाज फैलेगी। जिस गीता में उस अव्यक्त मूर्त शिवलिंग का महत्व बताया गया है। जो इन लक्ष्मी नारायण सारी मनुष्य सृष्टि के माता पिता हैं, उनका एम ऑब्जेक्ट है ये स्वरूप धारण करना। क्या? जो लिंग रूप जड़ रूप है वो माताओं का स्वरूप है, और जो बिंदु रूप है वो बाप समान, शिव बाप समान बनने वाली आत्मा की यादगार है। क्या? इसलिए लिंग भी पत्थर का है, मेटल का बनाया जाता रहा। सात्विक रूप में स्वर्ण लिंग के रूप में पूजा जाता, रजत लिंग चांदी के लिंग में पूजा जाता, ताम्र लिंग के रूप में पूजा जाता, और फिर लास्ट में लौह या लोह जैसा काले पत्थर के रूप में पूजा जाता है। वो पत्थर जो लिंग में पत्थर दिखाया जाता है, जिसकी सात्विक स्टेज यादगार द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई थी, उसमें पत्थर किसकी यादगार है? पत्थर जो पत्थर के रूप में दिखाया गया वो किसकी यादगार? और हीरा किसकी यादगार है? हीरा उस चैतन्य आत्मा की यादगार है जो मनुष्य सृष्टि का सत्य बाप है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता, वो कभी लोप नहीं होता। तो वो कौन है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिसकी मृत्यु नहीं दिखाई जाती, जिसका जन्म नहीं दिखाया जाता? कौन है भारतीय शास्त्रों में गाया हुआ? शंकर। परंतु वो भक्त लोग नहीं जानते हैं कि शंकर की आत्मा और शिव की आत्मा अलग अलग आत्माएं हैं।
उसमें शिव है रचयिता और शंकर है रचना। वो रचना जब बाप समान बनती है, शिव समान रूप धारण करती है, तो शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। जिस शिवलिंग का सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में हीरे से जड़ा हुआ दिखाया गया, वो हीरा उस हीरो पार्टधारी आत्मा की यादगार है। जो हीरो पार्टधारी आत्मा जो माताएं हैं भारत की, कौन कौन मुख्य माताओं का नाम बताओ? है लक्ष्मी माता, महागौरी और महाकाली। ये दो माताएं हैं, जगदम्बा और लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है, महागौरी के रूप में पूजी जाती हैं। वो दोनों माताएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली माताएं हैं। उनका देहभान छूटता है या नहीं छूटता है? उनका देहभान पूर्ण रूप से छूटता नहीं। इसलिए जो माया का फाइनल पेपर होता है, उस फाइनल पेपर में माया बेटी कहो और उस माया बेटी ने जिस प्रकृति रूपिणी जगदम्बा से हाथ मिला लिया, वो दोनों माताएं मिलकर के सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। खास करके बीज रूप आत्माएं और आधार मूर्त आत्माओं को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। यहां तक कि जो लक्ष्मी है, जो ब्रह्मा की खास पुत्री है, कौन? पार्वती, हिमालय राज की पुत्री। वो ही हिमालय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, जो बर्फ का घर है। बर्फ जाम होती है पत्थर की तरह या ज्ञान जल की तरह बहती है? जाम होती है। जाम होती है। वो हिमालय राज भी पत्थर की तरह जाम बुद्धि वाला है, जिसकी वाचा को काठ की मुरली दिखाई गई है भक्ति मार्ग में। माना जो वाणी है, वाणी सुनने में मीठी तो है, लेकिन कठ बुद्धि है, काठ की मुरली है। वो वाणी कौन सी आत्मा को दिखाई गई है? दादा लेख रहा, जो सतयुग में कृष्ण वाली आत्मा बनती है, जो इस बात को पकड़ ही नहीं पाती कि भगवान बाप आकर के इस सृष्टि में कौन सा वर्षा देते हैं। आंखों के सुख का वर्षा देते हैं या अतीन्द्रिय सुख का वर्षा देते हैं? वो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता इस बात की गहराई को पकड़ पाता है? नहीं पकड़ पाता। इसलिए वो शास्त्रों में हिमालय राज कहा गया। उस हिमालय राज की जो प्रिय पुत्री है, उसका नाम पार्वती कहा जाता है। जो सारे संसार के विश्व पिता को भी क्या करती है? विषय सागर से पार लगा देती है।
वो महागौरी के रूप में, और उसके मुकाबले जो महाकाली के रूप में पूजी जाती है। मन बुद्धि से काली बनती है, बुद्धि की जो स्मृति शक्ति है उस स्मृति शक्ति से काली बनती है, या देह की इंद्रियों से काली बनती है? देह की इंद्रियां कीचड़ में फंसी रहती हैं। जो विष्णु के चित्र में बाईं ओर की भुजा दिखाई गई है, नीचे वाली, उस भुजा में कौन सा आयुध दिखाया गया है? कमल का फूल। ये कमल का फूल की यादगार है उस भुजा की। क्या मतलब हुआ? कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ की विकारी दुनिया में रहता है, विविचारी दुनिया के बीच में रहता है, विविचारियों के बीच में रहता है। क्योंकि वो जगत के जो भी धर्मावलंबी हैं सबकी माता है। जगत की माता है या भारत माता है? जगत माता है, विश्व धर्मों की माता है। जो विश्व धर्म है, चाहे कितने भी व्यभिचारी, नास्तिकों जैसे व्यभिचारी, जिन्हें माता का भी पता नहीं, बहन का भी पता नहीं रहता, बेटी का भी पता नहीं रहता, जन्म होता है शिशुगृह में डाल दिए जाते, बड़े बच्चे बनते हैं तो बेसिक पाठशालाओं में डाल दिए जाते, हॉस्टल में पलते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए कॉलेजेस में डाल दिए जाते हैं, डिप्लोमा लेने के लिए बड़े स्कूल में डाल दिए जाते हैं, डिप्लोमा लेने के बाद नौकरी में डाल दिए जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारी बेटी कौन है। तो जानवरों में और उन मनुष्यों में कोई अंतर हुआ है? ऐसे ही हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी हैं, जो बाप बोलते हैं मुरली में, ब्रह्म वाक्य है, मुरली का वाक्य है। क्या? बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता। और ये बातें किसको सुना रहे हैं? शिव बाप ब्रह्मा मुख से, ब्रह्मवाणी में, मुरली में ये बातें किसको सुना रहे हैं? अरे हैं? बच्चों। कौन से बच्चों के सामने है? बीज रूप आत्माओं के सामने सुना रहे हैं। माना क्या मतलब हुआ? अरे बीज रूप आत्माओं में उन धर्मों की बीज रूप आत्माएं अभी हैं या नहीं? जो अपनी बहन को नहीं जानते, न जानने के कारण बहन के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, इंद्रियों से कैसा संबंध जोड़ना चाहिए, उनके दिमाग में ये बात आती है। ये बाप कहते हैं जानवरों से भी क्या है? बदतर है। इसलिए मैं बंदरों की सेना लेता हूं,
और बंदरों के लिए भी कहते हैं, बंदर से भी बदतर। क्या खासियत होती है बंदरों में? है 5 विकार। दुनिया के और किसी जानवर में इतने जास्ती तादाद में नहीं देखने में आएंगे जितने उन बंदरों में देखने में आते। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह, अहंकार, 5 विकार अति के देखने में आएंगे। काम विकार भोगेगा तो वृक्ष की चोटी पे जाके भोगेगा। इमारत की सबसे ऊंची अट्टालिका पर जाकर के जो सबको दिखाई पड़े भले ऐसे भोगेगा, जिसे शास्त्रों में कहा जाता है कामांध। काम विकार में कैसे हो जाते हैं? अंधे बन जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम किस परिवार के भांति बने हैं। जिस परिवार के बच्चे बनने पर बड़े से बड़ी दुनिया की प्राप्ति भी है और बड़े से बड़ा दंड भी भोगना पड़ता है। इसलिए पिछली अव्यक्तवाणी में बोला क्या हाल होने वाला है। कह नहीं सकते। बताया हम बच्चों को लक्ष्मी नारायण की जो अव्यक्त है, शिवलिंग स्वरूप बनने की, वो अव्यक्त स्वरूप को हमें पहचानना है, जिसमें वो 3 आत्माएं पहले मिलकर के मन मना भव बनती हैं। क्या बनती हैं? मेरे मन में समा जाती हैं। किसके मन में? मेरे माने मनुष्य सृष्टि के बाप के मन में समा जाती है। मन ज्योति बिंदु निसंकल्प बन जाता है। क्या बन जाता है? निसंकल्प बिंदु बन जाता है। और वो जो मनुष्य सृष्टि की माताएं हैं, जगदम्बा और भारत माता, वो दोनों संस्कार से मिलकर के पहले पहले उस ज्योतिर्लिंगम शिव में समा जाती हैं। एकाकार हो जाती है। जब ऐसा स्वरूप बनता है तब नई सृष्टि मनुष्यों की तैयार होती है। इसलिए बोला कि 100 साल का है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष रूपी जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, नंबर 12 उत्तम ते उत्तम ते उत्तम ते उत्तम, उनके सुधरने का टाइम है कितना? 100 साल। हम बच्चों के लिए कितना 40 से 50 है? 40 से 50 40 से 50 साल। अभी 40 साल हम और पुरुषार्थ करेंगे। है 10 साल। तो वो 100 साल पूरे होने पर पुरुषोत्तम संगम युग समाप्त होता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपना शरीर त्याग करके माता पिता का जो कंबाइंड रूप है शिवलिंग, उसी स्वरूप में समाती हैं। बाकी सबके शरीर घास बीज रूप आत्माओं के बर्फ में दब जाते हैं।
बाकी मनुष्य आत्माओं के शरीर खलास हो जाते हैं। क्या? खलास। और उन आत्माओं को अगले कल्प में, जो नई सृष्टि आने वाली है, उसमें नंबरवार जन्म मिलता है। जो इस्लाम धर्म के बीज होंगे वो सेकंड नारायण की डायनेस्टी में जन्म लेंगे। जो बौद्धी धर्म के बुद्धू होंगे, अहिंसा परमो धर्म, जो अहिंसा का नारा लगा करके दुनिया वालों को मोहित कर लेते हैं, परंतु दुनिया वाले नहीं जानते उन बौद्धियों ने जब अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाया था विधर्मियों के सामने, विधर्मियों के आक्रमण के समय, तो उन बौद्धियों के बीवी वाले बच्चों का क्या हाल हुआ था। उन आतताई विरोधियों ने, विधर्मियों विदेशियों ने उनके बाल बच्चों को, उनके परिवार के भांतियों को अधीन कर लिया या अधिकारी बनाया? अधीन कर लिया। जो बुद्ध धर्म के प्राणी मनुष्य आत्माएं पवित्रता का पालन करने में भारतीय धर्मों में सर्वोपरि थे, वो विधर्मियों के पास पहुंच करके ऐसे संग के रंग में आते हैं कि इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का जो राक्षसी सुख है, उस राक्षसी सुख को जन्म जन्मांतर भोगने के आदि बन जाते हैं। वो भोगवादी वृत्ति उनसे छूटती नहीं। ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्मों के जो आधार हैं, सतयुग में तो आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, लेकिन वो भारतीय धर्म मातृ प्रधान होने के कारण वो माताओं का संस्कार जो है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। जो बाबा ने बोला है, तुम बच्चों को सुनी सुनाई बातों पर कब विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन माताएं क्या करती है? बातें करने में बड़ी मस्त रहती हैं। अपने दिल की बात पेट के अंदर पचा नहीं पाती और दूसरों की बात को भी स्वीकार कर लेती। वो भारत माताएं कन्वर्ट होती रही, सब नहीं। जो दूसरे धर्मों में बीज बन करके दूसरे राज्यों का फाउंडेशन जमाते समय